यूनिट 2 का ही पार्ट है जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा मोशन था, जो हम देखते थे पार्टिकल का जो मोशन था 1D, मोशन इन 1D। काइनेमेटिक्स देखा, उसमें वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा। तो उसमें से हम तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है या फिर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा रहा है या फिर। तो वहां पे हमने क्या देखा था, जो लीनियर मोशन हमने देखा, वो लीनियर मोशन चैप्टर में सॉल्व किया, जिसमें से लीनियर मोमेंटम हुआ, वेलोसिटी गन। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर एक बुलेट फायर होता है तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, एक पार्टिकल को लीनियर मोशन, दैट मीन्स हम लोग कहते हैं उसको जो है वो उसका जो मोशन है वो रेखीय है। मतलब एक लाइनिंग में वो जा रहा है, एक सरफेस के ऊपर वो ट्रेवलिंग कर रहा है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप का मोशन, कि यहाँ पे जो हम मोशन देखेंगे वो होगा रोटेशनल मोशन। मोशन पहले हमने हमने देख चुका है लीनियर मोशन में। वहां पे हमने देखा स्पीड, उसके बाद डिस्टेंस, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने वेलोसिटी। लेकिन ये कैसा था, वो लीनियर था, सारा चीज मोशन था लीनियर, लीनियर मोशन में था। वहां पे हमने इस सारे चीजों को देख चुका है। तो हम लोगों ने वहां पे देख चुके हैं स्पीड लीनियर, जब हमने लीनियर मोशन को पढ़ा था तो वहां पे स्पीड को देखा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां पे सारा जो चीज पढ़ा था वहां पे एक रिलेटेड था लीनियर मोशन से। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे मोशन जो था लीनियर, अब लीनियर ना होके अब वो रोटेशनल हो जाता है। रोटेशनल मोशन होता कैसे है, पहले हम देखते थे लीनियर मोशन में क्या था, एक पार्टिकल अलोंग द एक्सिस, अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं, जेड एक्सिस है, अगर ये को पार्टिकल, अगर मैं इस ये अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस लूँ तो कोई पार्टिकल्स है, तो वो अगर यहाँ पे टाइम इसमें लूँ तो पार्टिकल इस एक्सिस पे चलता है। ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स वाई एंड एक्स बोथ एक्सिस में। ऐसा नहीं था वहां पे था पार्टिकल एक ही एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था। अब यहाँ पे जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो वन एक्सिस में ना होके यहाँ पे रोटेशनल हो जाता है, और यहाँ पे एक्सिस जो होता है वो चेंजेस होते रहता है। चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा जो मेले में जो हम लोग देखते हैं, ये बड़ा सा जो इस टाइप का होता है जिसे हम लोग मेले में देखते हैं, वो घूमते रहता है। यहाँ पे इस सब में मैंस रहता है, बैठे हुए रहते हैं लोग, और ये पूरा रोटेट करते रहता है। यहाँ पे एक एक्सिस पे ही रोटेट, यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो अगर इसका सेंटर है तो वो सेंटर से रोटेट करता है। ये स्पिनर जो हम लोग मार्केट में मिलता है, देखते हैं हाथ से घुमाते हैं, तो जब इसको हम लोग हाथ से घुमाते हैं तो देखिए इसको बीच में एट द सेंटर, जब भी ये घूम रहा है तो इसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर पे ही वो घूमेगा। तो दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, सर्कुलर मोशन होगा, तो दैट मीन्स उसका एक सेंटर ऑफ सेंटर होगा। और सेंटर हम क्या बोलेंगे कि सेंटर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का संपूर्ण भार एक पॉइंट पे आ जाता है, उसी को कहेंगे सेंटर। सेंटर जैसे ये वाला देखिए, ये वाला जो हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये मूविंग कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के और दिस ये रोटेट कर रहा है। ठीक है। उसी तरह ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज कीजिए इस टाइप का एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होता है। तो चलिए इन सब चीजों को कि एक लीनियर वेलोसिटी कहाँ होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इन सारे सब चीजों को हम लोग बारीकी से एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। अगला है सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन है, दैट मीन्स रोटेट कोई चीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन की, आखिर ये रोटेशनल होता है, इसको क्या कहते हैं, क्यों होता है। क्यों होता है ये सर्कुलर मोशन का सबसे बड़ा कारण होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको आगे चल के हम लोग काफी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट क्यों घूमता है, इसका सारा कॉन्सेप्ट वही दो चीजों के ऊपर आता है। बट हमें पहले जानते हैं कि आखिर सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो कोई अगर सपोज कीजिए एक एक यहाँ पे आप लोग को फिगर में देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ही ऑब्जेक्ट ए है, बट उसका पोजीशन अलग अलग है। ऑब्जेक्ट ए है,
उसका मास सेम है, मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस उसका सर्कुलर पाथ में पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर कोई पाथ अगर सर्कुलर है और उसका अगर मूवमेंट है, उसमें मोशन है, सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो एवरी टाइम कहीं भी वो पार्टिकल हो, ये जो पार्टिकल से जो सेंटर होगा उस डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, और वह हमेशा आर होता है, हम लोग जानते हैं वह रेडियस होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये पार्टिकल कहीं भी कोई भी पॉइंट पे जाए, वह जो सेंटर से होगा हमेशा वो आर के डिस्टेंस पे होगा। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं इसके बारे में। इफ द पार्टिकल्स मूव्स अबाउट ए पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट को देखिए, अगर ये सेंटर है तो ये सेंटर के अबाउट फिक्स डिस्टेंस में मूव कर रहा है ये पार्टिकल, such a way so that the distance of the particle from the point always remains same। कहीं भी यह पार्टिकल हो इस सर्कुलर पाथ पे, उसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा, कहाँ से, उस सेंटर से या फिर उस पॉइंट के, इस पॉइंट के चारों बगल घूम रहा है, 30 पॉइंट से पार्टिकल का पोजीशन कुछ भी हो, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, वह सेम होगा, ऑलवेज सेम। द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या हमको मेन फैक्ट याद रखना है कि एक पॉइंट होगा और कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे चारों ओर मोशन करेगा, तो इस टाइप को मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक रस्सी में एक पत्थल को एक रस्सी से अगर बांध दिया जाए और हम अगर उसको पकड़ के हाथ से घुमाएं, तो हम पता चलेगा कि वो जो स्टोन का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन में होगा, और उसमें देखेंगे कि वह जो रस्सी था कभी उसकी लंबाई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स वह कहीं भी हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में, हमेशा वह आ रही रहे। ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अराउंड एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ठीक है, चारों बगल मोशन करे, रोटेट करे, मोशन करे, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो श्योर उसके पास एक स्पीड होगा। उसके बाद उसका एक स्पीड है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करेगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी के बाद हम लोग एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को हम लोग अब बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सिर्फ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे चूंकि मोशन दूसरे टाइप का है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, उसी डिस्प्लेसमेंट को नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही स्पष्ट है कि एंगुलर मतलब एंगल में होने वाले डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल में होने वाले चेंज को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इस टाइप से इसको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए इस फिगर को देखिए। इस फिगर में हम क्या देखते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल है पी, कोई पार्टिकल है, वो पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर 3 पॉइंट पे है। वो 3 पोजीशन मैंने कंसीडर किया है, पी क्यू एंड आर। सपोज कीजिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट है, दैट मीन्स टी इक्वल टू 0 टाइम पे। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे गया और ये इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल वहां पे मूव कर रहा है। तो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे आप दो चीज आप देख रहे हैं कि एक तो एंगल में चेंजेस हो रहा है, एक चेंजेस तो एंगल में आ रहा है, दूसरा चेंजेस यहाँ पे इसके पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पे पहले पी था, टी इक्वल टू 0 टाइम पे पी पोजीशन पे था, एट टी टाइम पे वो क्यू पॉइंट पे चल गया। दैट मीन्स एक यहाँ पे तो थीटा तो एंगल वो कवर किया ही, साथ ही साथ यहाँ पे एक डिस्टेंस कवर करता है पी एंड क्यू के। वो पी एंड क्यू जो है वो हमारा एस है। ठीक है, पी एंड क्यू। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो गया, इसको यहाँ पे कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर। यहाँ पे लीनियर मोशन है, और यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे इस एंगल में होने वाले इसको हम लोग इसको कहेंगे एंगुलर। तो क्या हमने देखा कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, दैट मीन्स वहाँ लीनियर स्पीड भी रहता है, लीनियर का जो लीनियर स्पीड हो चाहे लीनियर मोशन हो, तो लीनियर मोशन भी होता है और एंगुलर मोशन भी होता है।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे है, तो फिर ये तो कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, तो ये फिर लीनियर मोशन कैसे हुआ? तो इस चीज को हम समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में। कोई भी पॉइंट पॉइंट उठाइए, ये इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये जो वेलोसिटी का ये जो डायरेक्शन हुआ, ये क्या है, लीनियर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल रोटेट कर रहा है वो सर्कुलर में, लेकिन ये जो पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस जो हम कहते हैं कि कोई गर्म पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो इसको हम लोग कहेंगे भी। और ये जो एंगुलर होगा, जो चेंज इन एंगल होगा, उसको हम लोग थीटा से दिखाएंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी का नाम है थीटा। एंगल में चेंजेस आ रहा है, दैट मीन्स हम उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एंगुलर स्पीड बोलेंगे। तो दैट मीन्स चेंज इन एंगल। यहाँ पे ये सपोज किया कि ये थीटा एंगल से मूव कर गया, ये देखा यहाँ पे डेल्टा थीटा पे मूव कर गया। चलिए यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल है, सपोज करते हैं एक पार्टिकल है, यहाँ पे 3 पोजीशन मैंने ली कंसीडर किया हुआ है। तो फर्स्ट का जो मैंने टाइम कंसीडर किया है, वो टाइम है टी, सॉरी 0। ऑब्जेक्ट जब कहीं से स्टार्ट करता है, तो उसके टाइम को हम काउंट करते हैं 0, यानी इस पोजीशन पे t इक्वल टू 0, यानी स्टार्ट कर रहा है वो। एट द टी टाइम पे, यहाँ पे टी टाइम के बाद वो पार्टिकल पी से क्यू तक आ जाता है, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी ये यहाँ पे एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान यहाँ पे वो कितना एंगल मूव कर जाता है, थीटा एंगल मूव कर जाता है, ठीक है। दूसरा क्यू एन आर, क्यू एन आर बहुत ही छोटा हमने वहां पे डिस्टेंस लिया है, जिसको मैंने नाम दिया है डेल्टा एस। डेल्टा एस दैट मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब है, दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल चेंज इन एंगल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये अगर यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा एस, यहाँ पे दो चीज बात आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, और यहाँ पे एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। यानी चेंज एंगल आया तो एंगुलर थीटा के रूप में एंगल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने दो चीजों को देखा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम सर। इसी को हम लोग, हाँ बोलिए। सर फिर से बताइए जरा, अब आ रहा है, फिगर आ गया। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बात किया कि ये जो फिगर है, इस फिगर को सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में आखिर क्या क्या हो रहा है। मैंने सबसे पहले कुछ चीजों को मैंने माना है, एज्यूम किया है, इस चीज को समझाने के लिए उन चीजों को मैं आपके पास आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान रखते सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने माना है कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका 3 पोजीशन मैंने कंसीडर किया, पी क्यू एंड आर। पी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करता है, तो वहां पे टाइम 0 होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, और नेक्स्ट जब टी मतलब टाइम जो है वो टी टाइम पे मैंने देखा, वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक गया और एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। एस डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ में कवर किया, यानी एस डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ। दूसरा, अगर जब मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया, तो एक एंगल भी बनाता है यहाँ पे सेंटर पे, तो वो एंगल हो जाता है थीटा। तो यहाँ पे दो चीज होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वो होगा एस, और जो एंगल में चेंजेस आया, एंगल में चेंजेस आया, इसको बोलेंगे एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे थीटा। दैट मीन्स थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट यहाँ पे P एंड Q दो पॉइंट माना है, ये है इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द एंगल, तो ये हो जाएगा Q एंड R के लिए स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा फिगर में।
फिगर से हमने देखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब इसका डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अगर वही कि सपोज करते हैं कि हम देखते हैं कि पार्टिकल जब टी इक्वल टू मैंने स्टार्ट से टी टाइम पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हम उसको क्या देखेंगे। सबसे पहले पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से किया था, तो जब ये ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक आया, पी से क्यू तक आया, तो ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन, ये वाला फर्स्ट इनिशियल पोजीशन, और ये क्यू हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। अब ये कहता है, देखिए डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट पी एंड फाइनल पॉइंट क्यू, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वही होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो एंगल है मेरा पी एंड क्यू के बीच में वो थीटा है। दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या बोलेंगे, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका श्योर एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन के बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे डिटेल्स में कि डायरेक्शन को इंडिकेट कैसे करेंगे। चलिए अब है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू एन आर मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया है। पी क्यू एन आर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट तीन टाइम पे टी इक्वल टू 0, टी एंड टी प्लस डेल्टा टी रिस्पेक्टिवली। ये पार्टिकल्स का 3 पोजीशन है, ठीक है। 3 पॉइंट पे 3 पोजीशन एंड 3 टाइम पे है वो तीनों, ठीक है। आगे देखिए फिगर में दिखाया गया है, एच सोन फिगर, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थीटा जो हम लोगों ने अभी निकाला, थीटा इज क्या था मेरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एडी मैंने लिखा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, टी टाइम में, यानी दैट मीन्स टी इक्वल टू 0 और यहाँ पे टी इक्वल टू टी है, यानी पी से क्यू जाने में टाइम लगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा, इन थीटा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, टी टाइम में। दूसरा देखिए एंड डेल्टा थीटा इज दैट इन डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे ये टी था और ये टी प्लस डेल्टा टी, दैट मीन्स यहाँ डेल्टा टी टाइम में, यानी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए डेल्टा टी टाइम में कितना का ये हो रहा है हमारा डेल थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यही है डेल्टा थीटा इज दैट इन डेल टी, डेल्टा थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल टी टाइम में। अगला देखिए इफ द आर्क पी क्यू, अब देखिए जो हम लोग जानते हैं आर्क पी क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, पी क्यू आर्क, ये वाला पी क्यू जिसको हम लोग कहते हैं पी क्यू, और ये जो साइन देख रहे हैं आप इस टाइप का पी एंड क्यू के ऊपर में, ये आर्क का साइन है। दैट मीन्स ये पी क्यू क्या है, पी क्यू आर्क है, ठीक है। तो पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू यहाँ से एंड क्यू आर बी द एस एंड डेल्टा एस रिस्पेक्टिवली। ये जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एस है और ये डेल्टा एस है। देन हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ये पी क्यू है, पी क्यू मेरा आर्क है और रेडियस हम लोग देख चुके हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क। तो ये हो गया हमारा एस, पी क्यू इज एस और आर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन देखेंगे क्या है कि थीटा इक्वल टू एस बाय आर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस इक्वल टू दैट मीन्स आर थीटा। तो ये एस क्या है हमारा, एस क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन क्या होता है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये थीटा आवाज कट रहा है सर। का वैल्यू पता रहे और ये आर पता रहे, तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
आर रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ से, ये एक रिलेशन हम लोगों को मिल गया, एंड उसके लिए था, ये स्मॉल चेंजेस के लिए था, तो दोनों सेम चीज है। अब बात करते हैं कि एंगल का जो यूनिट होता है, तो हम लोग इसको ऑलवेज रेडियन में मेजर करते हैं, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, इसका यूनिट है रेडियन, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब है, अगर हमने जब देख लिया कि एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखिए डेफिनेशन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ द पार्टिकल। तो हमने हमने अभी सीखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा था। ठीक है, दैट मीन्स थीटा बाई टी यहाँ पे होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल होगा एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बट हम उसको हमेशा बात करेंगे कि एवरेज के फॉर्म में बात करेंगे, तो देख लीजिए यही है, थीटा बाई टी इज द एंगुलर वेलोसिटी, देन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी। ठीक है, अब आया द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी इज गिवन बाय। ठीक है, टी टाइम पे उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम लिमिट लगाते हैं और डेल्टा थीटा बाय डेल टी टाइम देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा डी थीटा बाय डी टी। तो याद रखिएगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक है इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग काफी यूज भी करेंगे, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। आगे है, इट इज डिनोटेड, इट सर इज टू बी नोटेड दैट, हाँ वो डी टी बाई डी नहीं समझ में आया, डी क्यू बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। एक्चुअली जब हम यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो और ये जब लगाते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो एक मैथमेटिकल का इक्वेशन है, मैथमेटिकल का रूल है, ये डी थीटा बाय डी टी हो जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है, डी थीटा बाई डी टी हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, डी थीटा क्या कहता है मेरा, डी थीटा कहता है चेंज इन थीटा। डी थीटा का मतलब हुआ चेंज इन थीटा, इस थीटा में कुछ चेंजेस हो रहा है। सपोज कीजिए ऐसे था भी वन माइनस भी टू, तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, डी भी, यानी चेंज इन वेलोसिटी था, उसी तरह यहाँ पे डी थीटा है। अब ये जो डी टी है, यानी डी थीटा जो जो चेंज होने में जो टाइम लगेगा, वही होता है हमारा ये डी टी। ठीक है, हम लोग इस चीज को देख चुके हैं, बस सेम चीज है यहाँ पे, वही उसी फॉर्म में है। अगला है, इट इज नोटेड दैट इफ ए पार्टिकल execute circular motion with uniform angular velocity, it is said to be uniform circular motion। then अगर कोई पार्टिकल, का अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स एवरी टाइम पे वो उसका जो चेंज इन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हो, दैट मीन्स हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इस टाइप का अगर मोशन हो, किस टाइप का, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अगर या फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो, समरूप हो हर एक जगह, तो उसी को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म हो तो हम कहेंगे कि इस टाइप का जो मोशन होगा, सर्कुलर पार्ट में जो मोशन होगा, उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई, फिर यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग देखेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस सर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हाँ सर फिर से बताइए, कुछ आवाज ही नहीं हाँ आ रहा बोलिए। था। फिर से बताइए, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था। ओके 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 ओके, ठीक।
मैं कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर एवरी टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम हो सकता है, मैं टी टाइम लेता हूँ, एवरी टी टाइम पे, यहाँ भी टी, 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 अगर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, सेम क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम इसको कहेंगे, ठीक है, जो जो एंगुलर वेलोसिटी है मेरा वो यूनिफॉर्म है, समरूप है, हर एक जगह एक ही जैसा है, कहीं कम बेसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का अगर मोशन आ जाता है कोई पार्टिकल का, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब एक चीज आप गौर करिए कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्कुलर मोशन पे, हर एक जगह का वेलोसिटी सेम है, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अब अगर मैं यहाँ का इस पॉइंट पे अगर मैं लीनियर सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करूं, या फिर इस पॉइंट पे बात करूं, तो ऑल जगह तो मेरा सेम है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लूंगा तो वो तो सेम आएगा, दैट मीन्स हमें एक रिलेशन मिल जाता है हमको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो है मेरा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये समझ में आया ये लाइन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये समझ में आया ये पॉइंट, नो सर। बोलिए। नहीं आया, चलिए देखते हैं इसको एक अदर एक तरीके से उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो यहाँ पे एंगल है, यहाँ से स्टार्ट किया है, कोई पार्टिकल है जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया हो, इस डायरेक्शन में, वो इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वो यहाँ पे मूव कर रहा हो, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पूरा घूम जाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आके आया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 2 पाई। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने मतलब सब मान सर लिया कि आपको टाइम लगा फिगर टी, दिख ही नहीं रहा है। आपका नेट में फिगर नहीं प्रॉब्लम है दिख रहा सर। है। धनीराम, आज तुम्हारा नेट काफी प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, नेट काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लग तो रहा है सर। नहीं हाँ, सर, आपका ही नेट खराब है सर, हमको भी नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्टॉप, मैं फिर से प्रेजेंटिंग मोड ऑन करता हूँ। अच्छा, आप दिख रहा है स्क्रीन, यस सर। ओके चलिए देखते हैं। मैं बता रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, चलिए न्यूज राइट लेना चाहिए, चलिए देखते हैं इसको। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हमें क्या दिखा, हमने मैं क्या बात कर रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस टाइप का, ठीक है, एवरी टाइम इंटरवल टी है, हर एक जगह यहाँ पे टी के बीच में अलग अलग ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, और अगर मैं बात कर रहा था कि हर एक जगह अगर थीटा एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, अगर वह थीटा हो जाए, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आके यहाँ पे रुका, तो टोटल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई, 360 डिग्री हो जाएगा, एंगल अगर घुमा यहाँ से, ये 360 डिग्री हो जाएगा, 2 पाई। टोटल टाइम मैंने माना कि कैपिटल टी लगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सर साउंड नहीं आ रहा है कुछ भी। मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये समझ में आया कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल जो पूरा एक कंप्लीट अगर साइकिल जो किया वो 2 पाई बाई टी, ये मेरा आ गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। चलिए अच्छा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमने एक बात किया था एवरेज स्पीड, समझिए
कहीं का स्पीड लिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स क्या है कि ये एक एवरेज स्पीड है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले तो वह कोई भी डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट कर ले। दैट मीन्स ये जो दे रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड है। इसका मतलब ये नहीं बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट 25 मीटर का स्पीड से आया है, वह एक एवरेज स्पीड बता रहा है कि अगर इतना से चला जाए तो इतना टाइम में पहुंचा जाए। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप घर से यहाँ तक ट्रेवल करते हैं, आप घर से यहाँ तक आते हैं, सपोज कीजिए ये आपका होम है और ये आपका कॉलेज है। ये डिस्टेंस कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, डिस्टेंस के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पीड के ऊपर बात कर रहा हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड, और आप पहुंच जाते हैं 2 आवर में। ठीक है, आपने इसको कंसीडर कैसे किया? आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर या फिर 500 किलोमीटर, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, जो आया वो मेरा आया ये। तो ये 25 पर मीटर पर सेकेंड में अगर ये स्पीड में जाऊं तो 2 घंटा में पहुंच जाएगा। दैट मीन्स ये कह रहा है कि एवरी जगह पे स्पीड 25 होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, यहाँ पे ब्रेकर है, वहां पे स्पीड कम होना पड़ेगा, रास्ता ज्यादा है, वहां पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स अगर इसका एवरेज में निकाल लूं, एवरेज, ठीक है, एवरेज अगर सपोज कीजिए मुझे 2 पाई/t निकल गया। अब मैं इस बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड को आप पता है कि इस इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ कि कोई, जैसे कि सपोज कीजिए आप यहाँ पे थे, तब आपका स्पीड क्या है। मैं अगर पहले से कह दूं कि मेरा एवरेज स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एवरेज स्पीड मेरा ये वाला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इसी एवरेज स्पीड से आए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 25 मीटर पर सेकेंड का ही होगा। समझ में आया ये चीज? अगर किसी का स्पीड, अगर मैंने माना कि 25 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, हमेशा ये चेंजेज नहीं हो रहा है, चाहे वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ भी स्पीड सेम, यहाँ भी स्पीड सेम, यहाँ भी स्पीड वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जस्ट मैंने माना ये समझने के लिए। तो अब है इंस्टेंटेनियस की बात आता है। इंस्टेंटेनियस होता है एट द कोई भी सर्टेन टाइम पे उसका स्पीड। तो जब हर एक पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, स्पीड सेम है, कहीं पे बात करेंगे स्पीड वही होगा 25 मीटर पर सेकेंड। तब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यही है मेरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलिए, अब है इसका ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया ये चीज? चलिए अब इसका ऐसा यूनिट के बारे में देखते हैं। ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो टाइम का यूनिट हम लोग जानते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का तो हम लोग देखते हैं T⁻⁻⁻⁻, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ टाइम का जो डायमेंशन होगा उसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो दैट मीन्स T⁻⁻⁻1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? आ गया ये। अब एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन जैसे सेम, वहां पे लीनियर था, यहाँ पे एंगुलर है, बट सारा फंडा सेम रहेगा। तो हमने देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं इसको कि 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी में कितना जो चेंजेस आया। ठीक है, एंगुलर जो 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस आया है उसी को हम लोग कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में कि उस
कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस हुआ उस चीज को देखते हैं। तो चलिए ये फिगर मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, मैं फिगर यहाँ पे ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये फिगर काम का नहीं है आप लोग को इस टॉपिक को समझने के लिए। चलिए मैं जरूरत पड़ेगा मैं दूसरा बना लूंगा। चलिए मैंने कंसीडर किया इफ ओमेगा एन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी एज इंस्टेंट टी एंड डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो ये सब चीजों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करना है। चलिए इस फिगर को ही डिलीट कर देता हूँ। बना देते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि टी टाइम पे एक यहाँ पे टी इक्वल टू यहाँ पे 0 टाइम होता है, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी, ऐसा मैंने तीन चीजों को भी यहाँ पे कंसीडर किया है। सपोज किया कि यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और यहाँ पे है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये मैंने कंसीडर किया। टाइम क्या है उस समय टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इन डेल्टा इन द टाइम ऑफ डेल्टा टी इज गिवन बाय। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे अल्फा से, अल्फा इक्वल टू यानी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी दैट मीन्स चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कि एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा चेंज होने में कितना टाइम लगा, ये दोनों का रेशियो है। अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर हम लोग का ये एवरेज मिल गया तो इंस्टेंटेनियस लिमिट लगा के लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी इक्वल टू आ गया डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। वह डी ओमेगा क्या है, शो करता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम टेकन, कि ये डी ओमेगा चेंज होने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अगला है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसीलिए यहाँ पे हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन में देखे थे वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो यहाँ पे याद रखने का तरीका ये है कि हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, इसलिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ये लेंथ था इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब है डायमेंशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो रेडियन का डायमेंशन होता नहीं है, तो पर सेकेंड स्क्वायर का टी टू द पावर -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन पर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा। तो ओमेगा यहाँ पे क्या है एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है दैट मींस श्योर उस दोनों का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए हमें अपने राइट हैंड का जो फिंगर एंड थंब का यूज करना होगा। हमको फिंगर को लेना होगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में हमें अपने हाथ की अंगुलियों को मूव करना होगा, जिस भी डायरेक्शन में हो। अंगुलियों का जो फोर फिंगर जो आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये जो ये यहाँ पे फोर फिंगर है, इस फोर फिंगर को मूव करना होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद जो जो हमारा थंब होगा वो थंब हमें इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ आप लोगों को दो डॉट ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, दो चीज, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हम उसको हाथ के फिंगर को उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे।
तो देखेंगे कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, अब ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां उस टाइम जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड की होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और अगर इसका जो है रोटेशन का डायरेक्शन बदल जाए, डायरेक्शन जब बदल जाए तो वो हो जाएगा अंदर की ओर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर अंदर की ओर जा रहा है, इन दोनों को हम लोग प्लेन पेपर पे या प्लेन सरफेस पे लिख के नहीं दिखा सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंबल हमें क्या शो करता है, ये इन अपवर्ड, ऊपर की ओर। इसको याद कैसे रखेंगे कि अपवर्ड को, अपवर्ड जब होगा तो एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर एक अगर डॉट है तो दैट मीन्स वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अगर कोई एरो, अगर कोई तीर चले आपकी ओर, तीर सपोज कीजिए कि एक तीर है, वो इस टाइप का है, इस टाइप सा है, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है या फिर आपके तरफ आ रहा है, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये डॉटेड पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ वाला एकदम छोटा सा पॉइंट सबसे आगे दिखाई देगा, दैट मीन्स ये ऊपर की ओर है, जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे डॉट पॉइंट जब भी होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, अब ऊपर की ओर होगा। और एक दूसरा है, ये एक सर्कल के अंदर एक क्रॉस है, एक्स नहीं है, ये क्रॉस चिन्ह है, ये सर्कल के अंदर एक क्रॉस है, तो क्रॉस साइन हमें क्या शो करता है कि वो अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, कैसे क्या शो कर रहा है, वो इनसाइड द सरफेस या अंदर की ओर जा रहा है। चलिए मैं इसको अपना, मैं जो मोबाइल का वीडियो ऑन करके मैं अपने हाथों से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई पार्टिकल दो टाइप का मोशन होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लोगों ने जैसे इस डायरेक्शन में अगर मूव करें, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में, अंगुली को देखिए, मेरे अंगुली का डायरेक्शन को देखिए आप, वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, एक क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो वो होगा क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा घूमे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है मेरा, वो कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई पार्टिकल मूव करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, तो ये सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस टाइप का मोशन है, यहाँ पे इस टाइप का मोशन है, क्लॉकवाइज में है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे क्या होगा, ये थंब जो है मेरा वो नीचे की ओर है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा इज क्या होगा, टू द सरफेस, मैंने इनसाइड द सरफेस। जैसे जिस सरफेस पे मैं बात कर रहा हूँ उसके सरफेस के नीचे की ओर होगा इसका डायरेक्शन। तो हमने दो टाइप का डायरेक्शन को देखा, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो अपर की ओर जो डायरेक्शन था मेरा वो कैसा, अपर की ओर, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास ये एक पेन है, ये पेन है, ये अगर आपके तरफ जाए तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, ये आपका पेन का टॉप दिखेगा, टॉप दिखेगा, दैट मीन सबसे छोटा चीज दिखेगा आपको। तो हम क्या कहेंगे, जो सर्कल के अंदर अगर टॉप है दैट मीन्स वो ऊपर की ओर जा रहा है या फिर आपकी तरफ आ रहा है। और अगर आपको उसका बैक देखे, पीछे देखे, हम या फिर पिछले जमाने में देखते होंगे जब हम लोग टीवी में देखते हैं थे, या एरो जब था, एरो की तरफ यहाँ पे पीछे साइड एक जैसे एक का क्या था, उसमें लगा हुआ रहता, पंख लगा हुआ रहता था, जो हमें क्रॉस साइन के जैसा दिखता था, पीछे वाला दिखता था हमें। तो अगर सपोज कीजिए कोई किसी सरफेस के अंदर घुसेगा तो आपको क्या दिखेगा, सपोज कीजिए ये हाथ है मेरा, सरफेस के अंदर घुस रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, वो बड़ा वाला पीछे वाला भाग दिख रहा है। तो यानी जब भी क्रॉस भाग दिखे दैट मीन्स वो कहाँ जा रहा है, सरफेस के अंदर है, उसका डायरेक्शन इनसाइड द सरफेस है। और अगर आपको आगे टॉप जो छोटा सा गोल जैसा दिखे तो आप वहां पे क्या बोलिएगा कि वो कहाँ पे जा रहा है, वो उसका डायरेक्शन सरफेस के ऊपर की ओर है। तो ये चीज समझ में आया, ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं हम लोग। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन,
जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑल थैंक ऑफ यू यू। सर।